हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1। देखिए, मेंसुरेशन का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर निकालना सीखना है एरिया, और एरिया से रिलेटेड आप बहुत सारे फिगर्स देख चुके हैं। आज आप कुछ डिफरेंट फिगर सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ी हैं। तो चलिए, कुछ बेसिक टर्म्स जो ऑलरेडी आप जानते हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर वो टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई है। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले आता है कि भाई सर्कल जो है वो कौन कौन से फिगर हैं, क्या आप उसको जानते हैं या आपने अपनी लाइफ में देखा है, डेली लाइफ के अंदर कहां कहां वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर आपने देखिए प्लेट देखी है या आपके पास कोई रिंग है, तो ये जो शेप्स हैं ये हमारे पास हैं सर्कल की शेप्स की, राइट। अब आपको एरिया की जरूरत है कि भाई ये जो सर्कल है वो कितना एरिया कवर करता है। तो उससे रिलेटेड टर्म सबसे पहले आती है हमारे पास डायामीटर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि डायामीटर क्या है। देखिए, ये मेरे पास एक सर्कल है और जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड पासेस थ्रू द सेंटर, लेट्स से सेंटर ओ है, तो ये मेरे पास है डायामीटर। तो इसको हम कहते हैं डायामीटर। और अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई डायामीटर जो है वो डबल होता है रेडियस का, इसका मतलब ये जो आधा है यहां से यहां तक, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से, लाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस। तो ये भी रेडियस है भाई, ये भी रेडियस है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है आपने, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है। देखिए, आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के केस में पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होते हैं। अगर आपको पेरीमीटर बोल रहा है तो भी आउटर बाउंड्री है, और सर्कमफ्रेंस बोल रहा है तो भी आउटर बाउंड्री है। आप इसको जरा ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास एक धागा है, लेट से ये मेरे पास एक धागा है ए बी, और इसकी मेजरमेंट है 6 मीटर, और अब मैं इसको ऐसे घुमा करके अगर एक सर्कल बनाता हूं, तो ये बाउंड्री किससे बनी है, इस धागे से तो बनी है, और इसी को नाम दिया जा रहा है क्या, इसी को नाम दिया जा रहा है बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप इसको यहां से काट के सीधा कर लें तो ऐसी लाइन बन जाएगी, और इसको गोल घुमा दें तो सर्कल बन जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट। फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे। उसी तरह से एक होता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या है भाई, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को ले लेता हूं ये, और यहां पर कोई सेक्टर बना लेता हूं, यानी कोई पार्ट मैं सेंटर से होते हुए काट लेता हूं। ये मैंने एक पार्ट निकाल लिया यहां से, ये जो पार्ट मैंने निकाला है ये वाला पार्ट, इट इज नोन एज माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये जो दूसरा पार्ट बचा है, दिस इज ऑल्सो सेक्टर, राइट, बट दिस इज मेजर सेक्टर। ये हमारे पास सेंटर था, और इस जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है ये मेजर सेक्टर है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। तो आप याद रख लें सेक्टर क्या है भाई हमारा। आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो माइनर सेक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा है भाई मेजर सेक्टर। तो आपके लिए सेक्टर जो है एक नया टर्म आया है जिसकी आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हमारे पास एक होता है सेगमेंट। अब भाई सेगमेंट क्या है, देखो ये मान लो आपके पास एक सर्कल है और यहां एक कोड है, लेट्स से दिस इज ए कोड एंड कोड नेम रख दो यहां पर ए बी। अब इस सर्कल के अंदर इस कोड की वजह से दो पार्ट हो गए हैं। अब ये जो दो पार्ट हुए हैं ड्यू टू दिस कोड आर नोन एज सेगमेंट। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम नाम देते हैं माइनर सेगमेंट, जबकि ये जो बड़े वाला पार्ट है ये वाला, इसको देते हैं हम
मेजर सेगमेंट। अगेन हम इनके फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, राइट। फिलहाल हम आपको इनकी डेफिनेशन समझा रहे हैं, बाद में इनके फॉर्मूले बताए जाएंगे, राइट। आगे हमारे पास है रिंग। तो देखो रिंग आपने देखी होगी भाई, रिंग जब भी हम बनाते हैं तो सर्कल की शेप में बनाते हैं, लेकिन यहां पर हमें 2 सर्कल बनाने होते हैं, तब हमारी रिंग कंप्लीट हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिंग, राइट। तो चलिए अब जरा देखते हैं इनके हम फॉर्मूलाज, भाई फॉर्मूला क्या क्या है वो पेश किए जाए। तो सबसे पहले सर्कल, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि भाई सर्कल का एरिया क्या होता है। तो देखो ये मेरे पास है सर्कल, और मुझे सर्कल का ये मेरे पास है सेंटर, और ये मेरे पास है मान लीजिए रेडियस। तो सर्कल का एरिया, यानी हमें इस पूरे एरिया की बात करनी है, इस पूरे की। स्पेस occupied by this circle is the area of the circle, and that is equal to pi r square. क्लियर। इसी तरह से what is the circumference of this circle? Circumference means outer boundary of the circle। भाई ये बाउंड्री है हमारे पास, ये एक बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री की बात हम कर रहे हैं, तो ये बाउंड्री कितनी है उसको नाम दिया गया सर्कमफ्रेंस। ये सेंटर है, ये रेडियस है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। ध्यान रखिए सर्कल के केस में पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर सेम, तो यू कैन से P इज ऑल्सो 2 पाई आर, राइट। और P इज इक्वल टू C इन केस ऑफ सर्कल। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सेमी सर्कल्स। तो देखो सबसे पहले तो आपको ज्ञान होगा कि भाई सेमी सर्कल होता कैसे है। अगर मैं सर्कल का हाफ बना दूं तो भाई ये बन गया हमारे पास सेमी सर्कल। अब यहां पर इसका है सेंटर, राइट, ये सेंटर है जी O। तो अगर मुझे एरिया चाहिए किसका भाई, एरिया चाहिए सेमी सर्कल का, तो यहां एरिया जो है वो क्या हो जाएगा भाई, सर्कल का हाफ, यानी सर्कल का आधा है भाई ये। तो सीधी सीधी बात है, सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, और ये जो है हाफ है, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया क्या है, एरिया इज दिस स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस सेमी सर्कल इज एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब दूसरी बात पूछता है भाई, पता नहीं हमें सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस इज दिस बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्कल, दिस बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, और इट इज डिनोटेड बाय C। और भाई ये क्या है, सर्कल का आधा है, तो सर्कल का आधा हो जाएगा, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर, और हम इसको कर देंगे आधा, तो ये सर्कमफ्रेंस निकल गया सेमी सर्कल का पाई आर। अच्छा, यह नोट करने की बात यह है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज डिफरेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देखिए जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम ये बाउंड्री भी ले लेंगे, ये वाली बाउंड्री भी हम ले लेंगे, यानी यहां पर अब आपके सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ए भी ऐड हो जाएगा, और ए भी क्या है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, राइट। तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, पाई आर, तो हो गया ये बाउंड्री। और ऊपर की बाउंड्री को देखें तो वो ए बी है, प्लस में हम कह सकते हैं ए बी, और ए बी का मतलब है भाई 2R। तो ध्यान रखना एग्जाम में ये गलती मत कर देना कि आपसे पूछे पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का आप फार्मूला लगा दें, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल पेरीमीटर इज डिफरेंट देन दैट ऑफ सर्कमफ्रेंस, राइट। Circumference of semicircle is pi r and perimeter is pi r plus 2r। क्लियर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं हम रिंग देखते हैं। देखिए रिंग के अंदर
अब आपको पता है भाई रिंग तो देखो ऐसी शेप की होती है, ये है जी हमारे पास रिंग, ठीक है। और अगर मैं एक और सर्कल इसके अंदर बना दूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मेरी बन गई रिंग, ठीक है। भाई किसी का मन करता हो तो वो इसको डिजाइन भी बना लो भाई, चाहे किसी को जैसा डिजाइन आता है वो वैसा बना ले भाई, है। मुझे तो यही वाला ही आता है। तो ये आपके पास बन गई रिंग। अब मुझे इस रिंग का एरिया निकालना है, तो सिंपल, आप बड़े स्मार्ट है मुझे मालूम है, तो ध्यान से देखें, तो इसमें से अगर मैं ये जगह निकालना चाहता हूं, ये बीच वाली, ये वाली, तो ये कैसे निकलेगी? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास रिंग का एरिया निकल जाएगा, राइट। इस केस में एरिया जो है वो ये है, ये, ठीक है। ये बीच वाला नहीं होता है रिंग के केस में। तो एरिया ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, और दैट इज इक्वल टू पाई आर टू स्केयर माइनस पाई आर वन स्केयर। यहां पर R2 क्या है भाई? R2 है बड़े वाले रिंग, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जबकि R1 क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो हमने कर दिया भाई बड़े वाले का एरिया पाई आर टू स्केयर, छोटे वाले का पाई आर वन स्केयर। और भाई इसको हम सोल्व कर लें तो ये हमारे पास पाई आर टू स्केयर माइनस पाई आर वन स्केयर। तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। और अगर मेथड आपको समझ में आ गया तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर तो मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूं भाई किसको कहते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में मैं कोई सेक्टर बना दूं सेंटर से होते हुए, ये लो जी सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर की हम बात कर लें तो उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो देखो अगर यहां आप देखें तो एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल क्या है भाई? ये एंगल हमारा है थीटा, ये एंगल मेरा है थीटा। अब यहां जो एरिया बनेगा वो इस थीटा से रिलेटेड बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, वो रहता है जी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये है हमारे पास एरिया ऑफ दिस सेक्टर, क्लियर। और अगर आपको मेजर का निकालना है तो भाई सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे, हमारी बात बन जाएगी। दूसरा हमारे पास है लेंथ ऑफ द आर्क। ये देखिए इस लेंथ की बात कर रहा है, इस आर्क की बात कर रहा है, इस आर्क की यानी ए बी की बात कर रहा है। हम इस तरह से बोलते हैं ए बी, और ये आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी अब ए बी की बात कर लें या फिर ए बी को सरकमफ्रांस कह दें, सरकमफ्रांस ऑफ सेक्टर, ए की बात है। और इसका फॉर्मूला होता है जी हमारे पास 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब कई जगह पे क्या है, ये 2 से जो है 360 कैंसिल किया हुआ है और उसको इस तरह से लिख के दे दिया भाई पाई आर थीटा बाय 180। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, बस याद कर लो, ठीक है। हो गया लर्न। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट है, देखो बात वही है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, मैं यहां पर सेक्टर बनाता हूं, लेकिन शर्त ये लगा दी उसने कि भाई क्वाड्रेंट। देखो अब सर्कल के अंदर क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होती है, ये देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेंट, ये वाली क्वाड्रेंट, ये भी तो एक सेक्टर ही है ना भाई, अगर ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमारी क्या बन रही है आर्क ए बी, और यहां एंगल बन रहा है 90 का। तो या तो मैं जो है एरिया ऑफ सेक्टर लगा दूं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दूं, या फिर मैं डायरेक्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लर्न कर लूं। तो चलिए मैं दोनों समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो थीटा है
वो 90 डिग्री है और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देता हूं और देखिए 90 से 360 कैंसिल हो गया जी, 4 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट वो एरिया ऑफ सेक्टर से निकाल लिया। तो या तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेंट का एरिया याद कर लें या फिर सेक्टर से निकाल लें। फिलहाल हमने यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सेगमेंट। और सेगमेंट में आपको बता चुका हूं कि भाई सेगमेंट किसको कहते हैं हम। सेगमेंट हमारे पास है, अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है और कोई एक कोड यहां से पास हो गई, कोड हम किसको कहते हैं भाई, जो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हो। अब ये जो पार्ट है मेरे पास, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये है जी माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। अगर ये सेंटर O है और मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो भाई मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर क्या करनी है, चलो जी कर लेते हैं। ये देखो जी, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि मैं अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और भाई ट्रायंगल यहां है, कौन सी है, ओ ए बी। तो एक तो तरीका यह है कि भाई मैं इसका फार्मूला लगाऊं, इसका फार्मूला लगाऊं, या फिर आप ज्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लें। और डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें। थीटा यहां पर क्या है भाई, थीटा हमारे पास है एंगल। ये जो एंगल है ना यहां पर, इसको थीटा बोला गया है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन। अब अगर आपको मेजर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, तो भाई सिंपल बात है, इस पूरे सर्कल में से मैं अगर ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ सर्कल क्या है भाई, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी निकाला था, वो यहां लिख देंगे। वैल्यू निकालने के बाद लिख देना भाई, इतना फॉर्मूला लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं या जो वैल्यू निकाली उसके बाद आप अप्लाई करें। क्लियर? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स इन दिस चैप्टर्स। तो आपको इनके फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, आपको इनकी बेसिक टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको एक तो फॉर्मूला अच्छे से याद हो, दूसरा आपको करेक्ट वैल्यू पाई मालूम होनी चाहिए। करेक्ट वैल्यू क्या है भाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम ऑलवेज 22/7 यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास प्रॉपरली आप चेक करें कि यूनिट्स को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करें। मीटर में है तो सभी को मीटर बनाएं, सेंटीमीटर में है तो सभी को सेंटीमीटर बनाएं, इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। और साथ साथ अगर पॉसिबल हो, रिक्वायरमेंट हो, और मैं तो ये बोलूंगा कि एक रफ फिगर जरूर बनानी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, करेक्ट अटेम्प्ट करने की। तो चलिए अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर।
आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना। देखो ये सर्कल है और आपको ये एरिया बताना है, और भाई एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहां पर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है भाई पाई की, तो हम ऑलवेज पाई की जगह क्या लेते हैं, 22/7। और आर यहां पर दिया हुआ है, कितना है भाई, आर हमारा 7 है, तो यहां रख लीजिए आप 7 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें, ये हो जाएगा 22/7, और 7 स्क्वायर होता है 7 × 7। देखो यहां पर आपका 7 से 7 कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 154। ध्यान रखिए यहां एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, जैसा मैंने बोला कि एग्जाम्स में इस बात का ध्यान रखना है यूनिट्स का, तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब सेंटीमीटर में होता है, और लेंथ अगर है, हाइट है, डिस्टेंस है, तो वो सिंपली सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहां पे आपको सेमी सर्कल दिया है भाई, और रेडियस भी दिया आपको। लेट से ये सेंटर ओ है और ये रेडियस है। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का एरिया का हाफ, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2। और भाई पाई की वैल्यू आपको आती है, कितनी है, 22/7। और रेडियस कितना है भाई हमारा, 14 है, तो 14 × 14 हो जाएगा। और भाई नीचे 2, जो कुछ आप कैंसिल कर सकते हो कर लो भाई, 7 2 जा होता है जी, और 2 से 2 कैंसिल, आपके पास जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो। 14 2 जा 28, और 14 2 जा 28। लो जी, यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतनी सी कैलकुलेशन है। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो कैलकुलेशन का ध्यान रखें। चलिए अब जरा देखते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक फिगर जरूर बनाना है। वो फिगर रफ होता है, उसको फेयर ना समझे आप। तो देखिए एक सर्कल है आपके पास, और आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, जहां पर सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और साथ में आपको एंगल भी दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप एक सेक्टर ड्रॉ कर लो भाई। देखो ये बना लिया हमने एक सेक्टर, और यहां पे एंगल दिया गया है 60 डिग्री। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो आपको निकालना है ये वाला एरिया। ये है जी हमारा सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको अच्छे से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लो, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है रेडियस। तो हमारे पास रेडियस है r = 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है एंगल, और एंगल थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यहां पे हमने लिख लिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट कर दो। देखो क्वेश्चन के अंदर पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, और जब पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, राइट। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। सबसे पहले पाई की वैल्यू रखिए 22/7, और आर हमारे पास है 6, और स्क्वायर है उसका, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। ये हो गया 22/7, और देखिए 6 है हमारे पास, का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लें, 6 × 6, और ये 60 डिवाइड बाय 360। अब देखो यहां पर आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि भाई 60 से 360 कैंसिल, तो कैंसिल कर दो भाई। ये हो गया 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया 22 × 6 डिवाइड बाय 7। अब ये आ गया हमारे पास 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, 132/7। अब देखिए यहां हमारे पास एक क्वेश्चन अक्सर बना रहता है कि भाई एनसीईआरटी वाले कभी तो फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, कभी पाई में छोड़ देते हैं, और कभी पाई में को इसको भी पॉइंट में लेके आ जाते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहीं छोड़ दें
या फिर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो तो कर लो, लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में विद सेम टॉपिक, डिफरेंट क्वेश्चन, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।